Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is derive the standard equation of an ellipse. तो आज के इस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव करना है कि ये बेसिकली क्या होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x, y be any point on the ellipse, ठीक है, and f of a e, 0 be the focus and the equation of directrix is x is equal to a over e। इसको हम फिर यूं भी लिख सकते हैं, which implies x e x is equal to a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं e x minus a is equal to 0। ठीक है, तो now let pm is the perpendicular distance of a line L from a line L। ठीक है, then by definition of ellipse, distance from P to F over distance from P to M is equal to E, which implies we can write P to F is equal to E into P to M। ठीक है, तो अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। आप देखें P पॉइंट आपके पास है C, 0 और C बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या है, C इज AE, AE, 0, ये आपके पास फोकस है जो। ठीक है, अब P से F तक का मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस AE इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर ले लें आप, होल का क्या ले लें आप, इसमें अंडर रूट इज इक्वल टू ई इंटू पी एम इज द लाइन। ठीक है, तो हम ये इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है, ई एक्स माइनस ए ओवर ई स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये आपके पास बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, x माइनस ए ई होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ई एक्स माइनस ए इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ई स्क्वायर, बिकॉज जब आप स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ई स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये माइनस 2 ए ई एक्स और माइनस 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ ले आए। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अब इसको भी आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर।
ठीक है, तो अब देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब आप ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें अगर आप नोट करें 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस ये आपके पास इक्वेशन 1 आपके पास बनी है, 1 इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो ये आपके पास इलिप्स की क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक पॉइंट P लिया इलिप्स के ऊपर और फोकस F ले लिया ए ई कोमा 0। जो इसमें डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है वो आपके पास इक्वल होती है x ओवर x इज इक्वल टू ए ओवर ई, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। तो इसको हमने क्या लिखा, ई एक्स इज इक्वल टू ए, देन हमने लिखा इसको ई एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अगर आप देखें ये P से M एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन L का किसी भी पॉइंट P से, तो वो मैंने लेट कर लिया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स डिस्टेंस फ्रॉम P to F divided by distance from P to M is equal to E. E is the eccentricity of an ellipse. पैराबोला के केस में ये जो E होता है वो लेस देन 1 होता है, सॉरी इलिप्स के केस में जो E होता है वो लेस देन 1 होता है। पैराबोला जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो E इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये इन केस ऑफ पैराबोला होता है, और इसके केस में इलिप्स के केस में E इज लेस देन 1 होता है। तो P से F तक का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे इक्वल टू E इंटू P से M तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बोथ साइड पे आप देखें P से F तक का डिस्टेंस आपने क्या किया, x माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू E। अब देखें ये आपके पास बेसिकली क्या है, किसी भी लाइन का, किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो आप इस तरह फाइंड करते हैं, ई एक्स माइनस ए ओवर ई स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पर अगर आप नोट करें, अंडर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे आप क्या ले लिया, आपने स्क्वायर ले लिया, तो x माइनस ए ई होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, e का स्क्वायर हो जाएगा ई एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ई स्क्वायर रह जाएगा, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल। फर्दर इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आपने क्या किया, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड किया तो आपके पास बना एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के आ गया। ये बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स है। यहां पर इस चीज को मैंने लेट कर लिया बी स्क्वायर के, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें इसके कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने ये देखना होगा कि फोकस क्या है, वर्टिसेस क्या है, ठीक है, इसकी एक्सेस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अब ये जो मैंने यहां पर लिया हुआ है ना फोकस,
ये पॉइंट आपका फोकस कहलाता है, ठीक है। और इस पॉइंट को भी हम फोकस ही बोलते हैं। अब देखें इसकी जस्ट डायरेक्शन चेंज होगी, इस तरफ ये क्या हो जाएगा, -AE,0। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस वो पॉइंट होता है जिसमें आपके पास एक्सिस जहां पर मीट कर रही हूं, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये ऐसा पॉइंट है जिस पर इसकी एक्सिस मीट कर रही है, तो इसमें इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A,0, और ए प्राइम को फिर क्या नाम दूंगा, -A,0। और ये आपके पास ये फिर बन जाएगा 0,B, और ये आपके पास बनेगा 0,-B, ठीक है। अब हम इनमें डिस्कस कर लेते हैं फोकस ऑफ एन इलिप्स। वो आपके पास है f(c,0) and f(-c,0) are the focus of an ellipse where c is equal to AE। जो c है, हमने ये c लिया हुआ है वो AE के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्टिसेस की बात करें, अगर वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स क्या होगा, ये आपके पास जो ए पॉइंट पर है, ये आपके पास, इसको मैं V1 का नाम दे दूं, या चले मैंने ए का नाम दिया हुआ है, A(A,0) एंड A' (-A,0) आर दी वर्टिसेस ऑफ एन ellipse। सिमिलरली कोवर्टिसेस कि अगर हम बात करें, अब ये जो आपके पास 0,B है और 0,-B है, तो यहां पर आप कह सकते हैं B = 0,B एंड B' = 0,-B आर दी कोवर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इलिप्स के कोवर्टिसेस कहलाते हैं। अब यहां पर जो एक्सिस है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस आर कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड माइनर एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं यहां पर, माइनर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यहां पर क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पर आपका y 0 होता है, तो वो चूंकि मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू 0। जो माइनर एक्सिस की इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू +-c/E इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स को डिस्कस किया। उसके लिए इलिप्स की जो शेप होती है वो यूं बनती है, ठीक है, और इस तरह इसकी हमने इक्वेशन को डिराइव किया। नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि इसमें फोकस क्या है, इसके वर्टिसेस क्या होते हैं, इसके कोवर्टिसेस क्या है, और इसमें हम एक और बात भी कर लेते हैं, इसके अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर आपके पास ये देखें, आपके पास इलिप्स का जो सेंटर है वो ये है 0,0, ठीक है। इलिप्स की एक और शेप भी होती है, वो भी मैं यहां पर बना दूं, अगर
ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है तो वो आपके पास अब इसके दो फोकस बनेंगे, एक ये फोकस है, इसको मैं नाम दूंगा 0, C, और दूसरा फोकस ये है, इसको मैं नाम दूंगा एफ ऑफ 0, -C। और यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी ये होगी आपके पास, और इस तरह ये अब आपके इसके वर्टेक्स जो होंगे इसको मैं नाम दे देता हूँ B इज 0, B इसका वर्टेक्स है, और ये B इज 0, -B, और ये आपके पास A होगा A, 0, और ये होगा A इक्वल टू -A, 0, और दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सिमिलरली सेम जैसे इसमें हमने डिस्कस किया फोकस को वर्टिसिस को डायरेक्ट्रिक्स लाइन को हमने डिस्कस किया, तो सेम केस में हमने उसके केस में भी आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे आपने इसके लिए इक्वेशन डिराइव किया है उसके लिए भी सेम इक्वेशन है, x² / a² + y² / b² = 1। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स कहलाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम इलिप्स के कोड को देखते हैं। जैसे हमने पैराबोला का कोड चेक किया था कि वो क्या होता है, इसी तरह कोड ऑफ एन इलिप्स को भी हम देखते हैं। अ स्ट्रेट लाइन joining the points of an ellipse is called chord of an ellipse। ये एलिप्स की आपके पास ये शेप होती है ना कुछ यूं, ऐसी लाइन जो इसको 2 पॉइंट पर कट करे वो आपके पास क्या कहलाता है, एलिप्स का कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर यहां पर मैं फोकल कॉर्ड की बात करूं, ऐसी लाइन जो इसके फोकस में से पास करे, ऐसी लाइन जो इसके फोकस में से पास करे तो वो आपके पास क्या कहलाती है, फोकल कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। द पॉइंट्स A cos theta and B cos theta lies on the equation of an ellipse x² over a² plus y² over b² is equal to 1। बिकॉज हम इसको चेक कर लेते हैं, x को आप रिप्लेस करें a cos थीटा से, इसका स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, प्लस y को आप रिप्लेस करें b cos थीटा से, इसका स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या बन जाएगा, a² cos² थीटा ओवर a² प्लस b² cos² थीटा ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपने b sin थीटा लेना है, b इज इक्वल टू b sin थीटा, ये भी आपके पास आ जाएगा b sin थीटा, ये क्या बन जाएगा b sin² थीटा। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास एक जनरल रिजल्ट होता है। इट मीन्स विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a cos थीटा, y is equal to b sin theta are called parametric equations of an ellipse। तो इनको हम क्या बोलते हैं, किसी भी
इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो क्या होती हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो